जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज 21 तारीख है। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर, ये आज की तस्वीरें हैं। मैं इसलिए हर वीडियो पर डेट डलवा रहा हूँ। मैं खुद करके लाया हूँ। 21 तारीख की ये तस्वीरें हैं। सोचिए, जनसैलाब उमड़ रहा है और छात्र इस बार सबसे ज़्यादा मीडिया से नाराज हैं। एक पत्रकार का आरोप है कि मुझ पर हमला हुआ है, जबकि उनको कहीं से कुछ नहीं हुआ है। बटन टूटा हुआ हो सकता है, भीड़ से टूट जाए, मुझे नहीं पता, बट उनका आरोप है, उन्होंने पुलिस कंप्लेन दी है। लेकिन हाँ, ये सच है कि जो टीवी और अखबार के पत्रकार हैं उनका बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी की ये तस्वीर आज की है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ये सब लोग गए थे प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने। राहुल गांधी के नाक में चोट लगी है। टी शर्ट पर देख सकते हैं आप, जो हम ब्लर कर दिए हैं क्योंकि हम दिखा नहीं सकते हैं खून को। तो छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। अब विपक्ष संसद से लेकर प्रधानमंत्री के घर का घेराव कर रहा है। लेकिन इससे आगे कल जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई, उसके बाद बनारस, वाराणसी में धरना प्रदर्शन शुरू है। उसके बाद इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ। आज देहरादून में, उत्तराखंड में देहरादून में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। ईटानगर, उसके बाद केरल, नागपुर में बकायदा आरएसएस के दफ्तर का घेराव हुआ है। तो ये आंदोलन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। पेपर लीक का आंदोलन, छात्र गुस्से में है और देश के दर्जन भर शहरों में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टीवी अखबार लगातार आपको दिखा रहा है कि छात्रों ने पुलिस वालों को मारा है। सोचिए, ये तस्वीर देखिए छात्रों की, किनके पैर टूटे हुए हैं, पैर टूटा हुआ है, लाठियां चली हैं इन पर। एक एक तस्वीर बताऊंगा क्या क्या हुआ है। कैसे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर मारा गया है, डंडा मारा गया है। सोशल मीडिया पर सारे वीडियोज हैं। कैसे पुलिस वाले सादी वर्दी में मार रहे थे। ये शख्स तो बहुत ही ज्यादा बदनाम है। पुलिस के नेम प्लेट नहीं थे। और देखिए ये वीडियो सुनिए। कन्हैया ने आज ऐसे ही एक पुलिस को पकड़ लिया। हमसे बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ, मास्क हटाओ, मास्क हटाओ। एक पवन है, एक कांस्टेबल है, इनके दरोगा जी हैं। बताओ जी, कर रहे हो ना, गुलाम हो। जनता के टैक्स के पैसे पे वेतन मिलता है ना, अमित शाह से पैसा मिलता है। अमित शाह के गुलाम हो। नेम प्लेट को नहीं लगाया कर है। रहे हो ना। और क्या नाम है तुम्हारा भाई? क्या नाम है? क्यों ऐसे कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारा नाम? नहीं, तुम्हारा नाम कहाँ है भाई? कहाँ है तुम्हारा नाम? और पूरा पहलवानी करोगे बाहर सड़क पे, बदतमीजी करोगे। अमित शाह नहीं बचाएगा भाई, देश की जनता बचाएगी, याद रखना। अमित शाह का गुलाम नहीं हो गया है देश, ठीक है? अपने बोलो बोलो बोलो, ठीक है? बस जवाब नहीं है। पेपर पवन जी, तो तुमको भी नौकरी नहीं मिलती, ठीक है? कन्हैया भी प्रधानमंत्री के आवास पर घेराव करने पहुंचे थे। राहुल गांधी के नाक में चोट लगी है। अखिलेश यादव को बस में बैठाकर डिटेन किया गया है। प्रियंका गांधी को ले जाया गया है। चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रौत, हनुमान बेनीवाल, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने धरने पर हैं। तो पूरा विपक्ष जो है वो किसी भी कीमत पर अब छात्रों के आंदोलन में उसे अकेला नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अभिजीत दीपके को, जिसने जब चारों तरफ चुप्पी थी, जब विपक्ष के सारे नेता बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए थे, रोज ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन चाणक्य चल रहा था, तो एक दलित समाज का युवा जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। और जो चीफ जस्टिस का बयान आया था कि इस देश के बेरोजगार और युवा कॉकरोच हैं, उसके बाद पेपर लीक को मुद्दा बनाकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। सोनम वांगचुक का धन्यवाद कहिए, जो भूख हड़ताल पर बैठे और अभी भी भूख हड़ताल पर है, जान जोखिम में है, लेकिन देश को जगा दिया है। और इस बार जेनजी सड़क पर है। लेकिन सोचिए टीवी अखबार क्या कह रहा है कि ये लोग देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। एक तस्वीर भगदड़ में पुलिस वाले के गिरने की तस्वीरें दिखाई जा रही है। लेकिन सोचिए, लाखों छात्र थे, वो संसद का घेराव कर रहे थे, यही वो मीडिया थी। याद है निर्भया कांड में लोग राष्ट्रपति भवन के गेट पर चढ़ गए थे।
तब किसी को डर नहीं लगा था, तब देश नेपाल और बांग्लादेश नहीं हुआ था। लेकिन अब मैडम को डर लग रहा है। सोचिए इतनी सिक्योरिटी संसद भवन में, देखिए ये तस्वीर कैसे जो बंदूकधारी हैं वो तैनात थे, लेकिन मैडम जो है जो बड़ी बड़ी कागजी भूमिकाएं निभा चुकी हैं। सोचिए ये मैडम कह रही हैं कि हम तो कल डर गए थे संसद में। अखबार कल टीवी चला रहा था कि प्रधानमंत्री संसद से सुरक्षित निकले, ये लाइन थी टीवी की। तो टीवी अखबार की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। छात्र जो है जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और देश भर में उनका प्रदर्शन जारी है, चाहे बीएचयू हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद में हो, तमाम जगहों पर मशाल जुलूस निकाले गए हैं। उत्तराखंड में घेराव हो रहा है, किसान सड़कों पर हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको नहीं दिखा रहा है। टीवी अखबार की लगातार कोशिश है कि आंदोलन को डिरेल किया जाए। इस देश में अन्ना का आंदोलन हुआ तब नेपाल भारत नहीं हुआ। इस देश में निर्भया में लोगों ने राष्ट्रपति भवन घेरा, इंडिया गेट जाम किया, और सोचिए 5 लाख छात्र थे। इतनी भगदड़ हुई है, टीयर गैस चले हैं, लाठी चार्ज हुआ है। सोचिए कांटे में नुकीले लाठी लगा के छात्रों को मारा गया है, बिजली के करंट दिए गए हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा जा रहा है, छात्र हाथ जोड़ रहे हैं। वीडियो देखिए, ये भारत और नेपाल बनाया जा रहा है, मतलब पेपर लीक हो रहा है। सरकार से पेपर लीक नहीं रुक रहा है। नीट के एग्जाम में दोबारा नीट का एग्जाम हुआ, उसमें गड़बड़ी है, सड़कें टूट जा रही हैं, देश में अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, और अब सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। और छात्र क्यों सड़क पर उतरे? क्योंकि विपक्ष जो है वो डर से बीजेपी के साथ खड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जेनजी हैं, इनको आप टाल नहीं सकते हैं। इनके जेहन में डर नहीं है, ये अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ये अपने आने वाले नस्लों को देख रहे हैं। इनको लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए। मुट्ठी भर लोग हैं सोशल मीडिया पर जो भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट जाके देखिए। तो टीवी अखबार सत्ता के साथ है, लेकिन आम लोग जो हैं, खासकर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब लोग जो हैं वो इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये बात है कि ये सोचिए राहुल गांधी को डिटेन किया जा रहा है, अखिलेश यादव को ले जाया जा रहा है, तो छात्रों के साथ क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। खुद जेपी नड्डा मिले हैं, कितने छात्र के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं। ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं। क्या नहीं हुआ है? महिलाओं पर लाठी चार्ज हुआ है, बगैर नेम प्लेट के पुलिस वाले थे, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे। अभिजीत दीपके का माइक नोच दिया गया। अगर टीवी अखबार के बदले सोशल मीडिया नहीं, तो टीवी अखबार के मुताबिक छात्र दोषी हैं। छात्रों ने इसको नेपाल और बांग्लादेश बना दिया है। सोचिए इससे पहले रोज भारत बंद होता था। क्या जब से बीजेपी बनी है बिना धरना प्रदर्शन के? बंगाल में रेप होता था तो बीजेपी धरना प्रदर्शन नहीं करती थी? हम लोगों ने नहीं देखा है कौन लोग पत्थर चलाते थे? तब नेपाल और बांग्लादेश नहीं बन गया था। ये झूठ फैलाया जा रहा है। टीवी अखबार में आरएसएस के लोग हैं। टीवी अखबार की जाति और आरएसएस की जाति, और इस देश को जब तक ये बात नहीं समझ में आएगा, जब तक इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, पासवान, कनौजिया, इन तमाम टाइटल वाले आपको पत्रकार नहीं मिलेंगे, जब तक एक ही जाति का वर्चस्व होगा टीवी अखबार पर, तो आपके सामने इसी तरह की खबरें परोसी जाएंगी। और ये जेनजी जानते हैं, किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है टीवी अखबार को। उनके साथ झगड़ा नहीं करे हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप गोदी मीडिया हो। और सोचिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये पत्रकार लोगों की मजबूरी है, इनके मालिक तय करते हैं, इनके संपादक तय करते हैं। जेनजी को ये भी पता है कि कितने चैनल इस देश के अंबानी और अडानी के हैं, तो वो क्या सरकार के खिलाफ जा सकते हैं? जेनजी को यह भी पता है कि कौन कौन चैनल बिका हुआ और कौन कौन सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, और ये पूरा आंदोलन सोशल मीडिया से चल रहा है। तो अब इस सरकार के पास एक ही चारा है, मैं बता भी दे रहा हूं कि सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, तभी आप खबरों को रोक सकते हैं, नहीं तो खबर को नहीं रोक सकते हैं आप। जेनजी टीवी अखबार नहीं देख रहा है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी टीवी अखबार नहीं देख रहा है, और जेनजियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं। आप उसको इनकम टैक्स ईडी से भी नहीं डरा सकते हैं।
तो तमाम दर्दनाक तस्वीरें हैं और आज भी जेनजी डटे हुए हैं, छात्र डटे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैंने बातें की हैं उनसे। वो प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहते हैं, वो सांसद एमपी बनने के लिए नहीं बैठे हैं धरने पर भाई। वो पेपर लीक रोकना चाहते हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, वो चाहते हैं भारत का नाम दुनिया में रोशन हो। वो आज सोशल मीडिया से चीन देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, यूरोप देख रहे हैं। वो एक बेहतर मुल्क चाहते हैं जहां सांस लेने में बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो, भ्रष्टाचार न हो, सड़कें न टूटी हो। जेनजी सिर्फ बेहतर लाइफ चाहते हैं, बेहतर जिंदगी चाहते हैं, इसलिए धरने पर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष ने देर की है लेकिन जगी जरूर है, और जगाया इस युवाओं ने है, छात्रों ने है, और देश भर में यह प्रदर्शन फैल चुका है। टीवी अखबार पर जो इतने पत्रकार है, सोशल मीडिया पर वो जैसे ही लिखते हैं उनके नीचे कमेंट देखिए। कोई टीवी अखबार नहीं देख रहा है, सिर्फ बीजेपी के जो हार्डकोर समर्थक हैं, मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो देख रहे हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूं, इसमें किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज पूरी तरह से, और गरीब भी बीजेपी को छोड़ चुका है। ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब होगा। देखते हैं डंडे के जोर पर कब तक बीजेपी बनी रहती है, प्रधानमंत्री बने रहते हैं, अमित शाह बने रहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।